हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी। एक और गुड न्यूज़ है जो है आपकी नालको इंडिया लिमिटेड से, जिसमें फार्मासिस्ट और नर्सिंग और लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि 20/12/2024 का नोटिफिकेशन है। आपको डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी में रेगुलर अभी वीडियो नहीं मिल पा रहे थे कुछ इशूज़ की वजह से, तो अब आपको आज से डेली अपडेट, आपको ऑल इंडिया की वैकेंसीज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। और आपको नोटिफिकेशन 20/12/2024 को जारी किया गया, जो नालको इंडिया लिमिटेड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और नवरत्न कंपनी है, जो नालको भवन नयापल्ली भुवनेश्वर, इट मीन्स कि उड़ीसा में ये स्थित है। यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। मेन ये है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, जो भी स्टूडेंट है। पैरामेडिकल की वैकेंसीज़ हैं, इसमें फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग की वैकेंसीज़ है, और वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं, तो आप लोग तैयारी करें और लगे रहें। रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स एंगुल एंड MR कॉम्प्लेक्स दमन जोड़ी। अभी इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज कहाँ निकली हुई हैं। डिटेल ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट कितनी आई हैं, तो आपको मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। और भी ये नॉन फार्मा भी की वैकेंसीज दी हुई हैं, जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, तो इसमें क्या आपका मांगा BSc आपके पास होना चाहिए केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं। BSc है यदि आपके पास केमिस्ट्री में, तो आप एलिजिबल हैं। और पोस्ट देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट ये 11th है, सॉरी 37 है। और ये दिया हुआ एज क्राइटेरिया कि 27 एज से आपका 1/2025 से काउंट की जाएगी। फिर इलेक्ट्रिकल का दिया है, इंस्ट्रूमेंट का दिया है, जियोलॉजिस्ट का भी है, ऑपरेटर के है, माइनिंग का है, और भी कई प्रकार के इंजीनियरिंग की जो पोस्ट दी हुई हैं। अब मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, लेबोरेटरी की 12 नंबर सीरियल में जो लेबोरेटरी की दी हुई है और ये ग्रेड पे टोटल पोस्ट 2 हैं, और 29,500 से आपका वो 70,000 के समथिंग इसका जो सैलरी बनेगी। UR और ST की वैकेंसी से आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं क्या होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10+2 साइंस से होना चाहिए। डिप्लोमा 2 ईयर का जो ड्यूरेशन का लेबोरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छा हो। इसकी जो एज है 35 में आएंगे। अब जो मेनली जो मैं फोकस करने वाला हूँ आपका नर्सिंग और फार्मासिस्ट की वैकेंसी में। नर्स की वैकेंसी देख सकते हैं, नंबर टोटल ऑफ वैकेंसीज 7, जो ग्रेड पे और जो सैलरी 29,500 से आपके 70,000 के बीच में, और अलाउंस और वगैरह जोड़ के वो सैलरी आपकी 60+ बनेगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। 2 UR की है, 1 SC की है, 2 ST की है, OBC के का, और EWS की 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है यहाँ आप भी देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड बी पास 10+2 साइंस से होना चाहिए, GNM होना चाहिए, तो ट्रेनिंग 3 ईयर और डिप्लोमा और BSc नर्सिंग। इट मीन्स कि जो भी आपके नर्सिंग में BSc और GNM कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और एज का देख सकते हैं 35, तो इट मीन गुड की आपका एज सही क्राइटेरिया है। और जो इस क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा वो देख सकते हैं आपकी 21/1/2025 से काउंट किया जाएगा, 21/1/2025 से। तो गुड न्यूज़ है कि आप फार्मासिस्ट और नर्सिंग के लिए एज की कोई इशूज़ नहीं है। अब जो मेनली है वो आपके फार्मासिस्ट की वैकेंसी, उसका भी देख सकते हैं 29,500। इट मीन्स कि जो आपकी नर्सिंग की सैलरी रखी गई है वही पैकेज सैलरी आपका ग्रेड 3 फार्मासिस्ट का भी रखा है। 29,500 से 3% जो आपका इंक्रीमेंट प्लस 70,000 लेवल। नंबर ऑफ पोस्ट जो 6 हैं, 3 UR की है, 1 SC की है, 1 ST की है, 1 OBC की है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। एज जो है आपका 35 है, और टू बी इंड्यूस ग्रेड पे, ओके ग्रेड पे वही आपका रहता है 2800 ग्रेड पे से। कैंडिडेट शुड बी पास 10+2 एंड क्या होना चाहिए 10+2 साइंस और प्लस आपका या मैथ से। डिप्लोमा इन फार्मेसी मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मेसी का मतलब शुड बी हैव 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं। और दिया वो पोस्ट क्वालिफिकेशन ही सी इज़ द रिक्वायर्ड असिस्ट ऑपरेशन थिएटर, ICU लोग स्पेशलाइज वर्क, OT, डिफरेंट क्राइटेरिया में दिया होगा कि कहाँ कहाँ आपका काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें दी हैं। यदि आप लोग फॉर्म भरने के टाइम पे देखना पड़ेगा कि आपके उसमें डिप्लोमा के अलावा यदि बैचलर भी आ रहा है और एसेंशियल है आपका एक्सपीरियंस कि नहीं है। इसमें तो दिया गया है कि आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एंड दिया हुआ एंड 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो और चीज़ें मैं आपको बता रहा क्या कैसे फॉर्म को भरना है। नीचे देख सकते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस है, जो आपकी CBT बेस्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और इसमें 120 मतलब कि 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। यदि आप निगेटिव करते तो वो नेगेटिव मार्किंग होगा।
और डोमेन से 60% होगा और 40% अदर जनरल जीके वगैरह। इट मीन्स कि 60-40 का 60 नंबर का आपका मेन डोमेन से आएगा और 40 नंबर का आपका रीजनिंग जीके इंग्लिश वगैरह आएगा। और 1 से 10 सैलरी पोस्ट कंप्यूटर बेस्ड पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। जो मेरिट जो बनेगी, जो टॉप का स्टूडेंट होगा उसका नंबर के अकॉर्डिंग ही मेरिट कट ऑफ बनेगी। फाइनल प्लेसमेंट रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लगेगा, जो VWS और OBC और SC ST के स्टूडेंट हैं। तो आप लोग रेगुलर विजिट करते रहिए DK नर्सिंग फार्मा एकेडमी को, आपको वीडियोस वैकेंसी की वीडियोस मिलती रहेंगी। और आप लोग तैयारी में लगे रहिए। अभी आपके KGMC यूपी में जो स्थित है वहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल, ये भी वैकेंसी नालको में आई, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। और आपका रेलवे का ऑलरेडी फिल फॉर्म हो चुका है, उसकी तैयारी में लगे रहिए आप लोग। और SFI में अभी जस्ट रिजल्ट आया, जो भी सेलेक्ट हुए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई। PGI में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका। तो ऑल इंडिया में वैकेंसीज आ रही हैं। आप लोग जो भी स्टूडेंट जॉब पाना चाहता है वो रेगुलरली अपना प्रिपरेशन करता रहे, वैकेंसी का वेट ना करें, वैकेंसी आनी ही है। आपको अपकमिंग जो वैकेंसी हैं वो आपकी CGHS की देखने को मिलेंगी। और आपका SSC के अकॉर्डिंग फेज़ 13 का नोटिफिकेशन भी जारी होगा कि आपका मार्च अप्रैल तक वैकेंसीज आनी है। ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आनी है। और नर्सिंग के लिए तो रेगुलर वैकेंसीज आ ही रही हैं। और भी आप देख सकते हैं कि क्या है, लास्ट डेट इंपॉर्टेंट डेट है जो 31/12 से स्टार्ट हो जाएगा और 21 से 2025 इसका लास्ट डेट है। और इसमें फीस का भी था कि आप 100 रुपये फीस लगेगी, और OBC SC ST और PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और ये चीज़ें भी देख लीजिए, डिक्लेरेशन वगैरह जो जॉब यदि कोई कर रहा है कहीं पे तो उनके लिए ये सब चीज़ें हैं। तो और कुछ डाउट है तो DK नर्सिंग फार्मा एकेडमी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इन नोटिफिकेशन प्लस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। आप लोग वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट जरूर करें, और मैं आपको व्हाट्सएप लिंक भी दे दूँगा, वो आप ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें 1000 समथिंग स्टूडेंट ज्वाइन है। और जल्दी आपको ऐसी अपडेट, हर प्रकार की अपडेट मिलती रहेंगी, वो आपको नॉन पैरामेडिकल की हो या पैरामेडिकल की। तो DK नर्सिंग पर हर प्रकार की वैकेंसीज़ का डिटेल और रिसर्च से रिलेटेड वैकेंसीज़ भी मिलती रहेंगी। तो DK नर्सिंग फार्मा एकेडमी सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। दोस्तों को शेयर करें। और काफ़ी 10 दिन समथिंग हो गया है कि वीडियो आपको अपडेट नहीं मिल पा रही, क्योंकि कुछ रीज़न से बिजी और स्वास्थ्य के कारण। तो आप लोग ज़रूर विजिट करें DK नर्सिंग, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।